सीवी, रेज्यूम, कवर लेटर और बायोडाटा में फ़र्क क्या है और योर रेज्यूमे जी इज ए पर्सनैलिटी ऑफ योर सेल्फ, जी सो दैट्स मेक इट ट्रूली योर्स। तो सर यहाँ पे जी सलीका भी है और तरीका भी है। जी, मकसद पर्पस तो एक ही है सबका। जी हाँ जी हाँ यानी आपको जॉब मिलना, जॉब जी। के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जी। तो CV और CV में क्या फ़र्क है? जी हाँ, बहुत अगर आप गौर करें तो अगर आप अलग अलग कर दें जी हाँ जी हाँ सी और वी को, जी हाँ तो मानों में बड़ा फर्क हो जाता जी है, हाँ, बड़ा बिल्कुल। मतलब हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि सी तो मानों में देखने के देखने होते हैं, को। जो है ना। जी। वी का मतलब हमको, अपने जी आप हाँ। को, जो है ना, एक मिनट या फ्यू सेकंड्स के लिए आपकी सीवी पे नजर डालते हैं, जी हाँ उसके बाद वो फाइनल हो जाता फाइनल है। हो तो लिहाजा आप ये ना समझें अरे जितना बड़ा सीवी होगा जॉब के उतने चांसेस होंगे, जी। ये गलत कॉन्सेप्ट है। जी। नाजरीन आदाब, सियासत TV के तालीमी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस में आपका इस्तकबाल है और मेरे साथ मौजूद है माहिर शख्सियत साहब मोहम्मद सिद्दीक सर। आज हम बात करेंगे एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के तहत जो तलबा तालिबात आते हैं जो अपनी ज़िंदगी को संवारने चाहते हैं और तालीम के बाद अगर वो किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अपने तौर पर एक रिज्यूम बनाते हैं जिसे CV भी कहा जाता है, बायोडाटा भी कहा जाता है। इन तमाम में फ़र्क क्या है उसको भी हम वाज़ेह तौर पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि CV क्या है, बायोडाटा क्या है, कवर लेटर क्या होता है और रिज्यूम क्या होता है, जिसकी बुनियाद पर हम किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और किसी भी मुलाजिमत को हासिल करने के लिए ये हमारा की होता है। तो सर, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आपने तफसील से बात की है और पर्सनल डेवलपमेंट में आपने बेहतरीन मशवरे के साथ जो है हमारी रहनुमाई भी की है। तो आज हम बात करेंगे CV के तरफ से। CV, रेज्यूम, कवर लेटर और बायोडाटा में फ़र्क क्या है और क्या प्रोफेशनल कोर्स या प्रोफेशनल जॉब के लिए ये किस तरह अहलियत का हाबिल होता है? जी नाज़रीन सियासत, अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आप सबका वेलकम है। हमने इससे पहले बात की थी इंटरव्यू के तमाम मराहल, कितने किस्म के इंटरव्यू होते हैं, जी हाँ जॉब के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, जी बहुत ही तफसील से हमारे प्रोग्राम में हमने बात की थी। जी अब आइए बढ़ते हैं, सबसे एक अहम दूसरा स्टेज आता है, जी वो ये कि आपका जो CV या रिज्यूमे बनाने का, जी। क्योंकि उसके बगैर तो आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। आप जो है जी ना हाँ। अप्लाई करते हैं तो उसके बाद आपका शॉर्ट लिस्टेड होता है। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है और इनमें क्या क्या फ़र्क है, ये तमाम हम तफसीलात बात करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना काम इन्हें बात शुरू करूं, जी। एक छोटा सा कोटेशन मैं बताना चाह रहा जी हूँ। योर रेज्यूमे जी इज़ ए पर्सनैलिटी ऑफ योर सेल्फ, जी सो दैट्स मेक इट ट्रूली योर्स। जी मतलब ये कि ये आपकी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है, तो ऐसा बनाइए जो आप सच उससे जाहिर हो जाए। जी तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रेज्यूमे क्या होता है, CV जिसको हम करिकुलम वीटी कहते हैं वो क्या होता है, बायोडाटा क्या होता है, इवन प्रोफाइल क्या होता है, इस पे हम बात करेंगे। तो ये सबसे पहले चलते हैं, हम रेज्यूमे के बारे में बात करेंगे। रेज्यूमे एक्चुअली इट्स ए फ्रेंच वर्ड, ये फ्रेंच वर्ड है, जी ये फ्रांस से आया है। इसका मतलब है कि आपका शॉर्ट जो बायोग्राफी है, आपकी शॉर्ट आपका कैरियर है, जी आपकी जो अचीवमेंट है उसको बयान करना होता है। जनरली ये 1 या 2 पेज से ज़्यादा नहीं होता जी। है, यानी वेरी शॉर्ट, मुख्तसर होता है रेज्यूमे। जी इसमें तफसीलात नहीं होती हैं, बल्कि बिल्कुल शॉर्ट आपके क्वालिफिकेशन, आपके एक्सपीरियंस, कैरियर, उसके बारे में जी होता हाँ। है जो है ना। तो इसको कहा जाता है रेज्यूमे। जी लेकिन सबसे डिटेल जो होता है वो होता है CV, जिसका फुल फॉर्म है करिकुलम वीटी। जी हाँ करिकुलम वीटी जनरली ये बहुत एक्सेप्टेबल है हर जगह और ये बहुत ही अच्छी उससे देखा जाता है और हो सकता है आपको शॉर्ट लिस्टेड भी किया जाए, देख जी। के उस पर लोग इंप्रेस हो जाए। और ये बड़ा डिटेल होता है, जी इन्हें तकरीबन 2 पेजेस से लेके 6 पेजेस तक भी हो सकता है। जी हाँ इसमें सारी आपकी डिटेल्स, ना सिर्फ क्वालिफिकेशन बल्कि आपकी हॉबीज़, जी आपका तमाम प्रोफाइल, जी आपका एक्सपीरियंस, जी। कहाँ कहाँ जॉब किए हैं, जी सारी तफसीलात इसमें मौजूद होती हैं जी CV में। इसकी ख़ास बात होती है। जी और ये जो CV का मामला है, अक्सर देखा जाता है कि CV जहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस होते हैं जी आपको जो है ना इंटरव्यू को कॉल करने के लिए। जी। तो इसको CV कहा जाता है। जी। और एक्चुअली ये जो है ना करिकुलम वीटी, ये लैटिन वर्ड है, जी लैटिन से बना है ये वर्ड, जी। जिसके माने हैं लाइफ बायोग्राफी आपकी, अच्छा यानी ज़िंदगी की मुख्तसर हालत, हालत। ये कहा जाता है। तो ये था CV। चलिए अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ बायोडाटा। जी हाँ बायोडाटा क्या चीज़ें हैं? जी नाज़रीन, बायोडाटा का जहाँ तक मामला है, ये जनरली हम जॉब के लिए नहीं बल्कि सरकारी कामों के लिए, पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अच्छा। इसको जो है ना। फॉर एग्जांपल, आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जी पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, जी या फिर आप आधार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जी तो वहाँ पे जो
ऑफिशियल पर्पस के लिए जो आपकी पर्सनल डिटेल्स आप जो देते हैं, भरते हैं, जनरली उसको बायोडाटा कहा जाता है। जी हाँ। ये खास बहुत फ़र्क है, याद रखें। जी। जनरली जॉब के लिए बायोडाटा हम नहीं देते, यानी ख़राब इंप्रेशन बैठता हाँ। है अगर हम देते हैं, जी हाँ। मतलब कुछ और निकलता है कुछ उसका। और। तो इसलिए जहाँ तक हो सके बायोडाटा हम सिर्फ गवर्नमेंट पर्पजेस के लिए देते हैं। जी। ये खास बात ध्यान में रखें, ये तीनों में फ़र्क है इसमें जो है ना। और एक छोटा सा एक प्रोफाइल भी होता है। प्रोफाइल दरअसल कुछ नहीं, इटालियन में इसको जो है ना पोर्ट्रेट को कहा जाता है। अच्छा। इटालियन में प्रोफाइल पोर्ट्रेट को, इसमें मुख्तसर सा आपका तारुफ होता है, इंट्रोडक्शन होता है जी। आपका, ये बिल्कुल मुख्तसर होता है जाना। तो ये थी जनरली तीन चीज़ों पे बात किया हूँ मैं, 3 फॉर्मेट पे बात किया हूँ। जी। एक रिज्यूमे, एक CV CV, है, एक आपका बायोडाटा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब आप ये सबमिट करते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं देते हैं, इसके हाँ। लिए एक कवरिंग लेटर जी हाँ। लगा के देना पड़ता है। जी। जिसको भी एड्रेस करना हो, HR जी हाँ। हो, मैनेजर हो, जो भी मेंशन है, उसको एक कवरिंग लेटर लगा के आपको सबमिट करना जी पड़ता हाँ। है। तो अदरवाइज जो है ना बहुत ही बैड इंप्रेशन होता है इसका। जी हाँ। तो रिस्पेक्ट करके उनको जो है ना बहुत ही अच्छे अंदाज में एक छोटा सा मुख्तसर लेटर लिख के आप इनको सबमिट करते हैं। जी हाँ। ये बहुत अहम है जरा। अगर आप ईमेल से भेज रहे हैं तो उसमें भी आप कवरिंग लेटर बनता है, उसमें जी। थ्रो कवरिंग लेटर के आप अपना CV अटैच करके भेजना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आजकल जो है ना बहुत ज़रूरी होती हैं। और शॉर्ट लिस्ट करने में यानी मकसद पर्पस तो एक ही है सबका, जी हाँ, जी हाँ। यानी आपको जॉब मिलना, जॉब के लिए अप्लाई कर रहे जी। हैं। तो सर यहाँ पे जी सलीका भी है और तरीका भी है। जी बिल्कुल, दोनों चीज़ें यहाँ पे जी। है ना। और तरीका भी बहुत ज़रूरी है, जी हाँ। सलीका भी बहुत ज़रूरी है। जी। ये दोनों का इंप्रेशन वहाँ पे बैठता है, क्योंकि पहली नज़र में। और दूसरी चीज़, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट नाज़रीन याद रखिए, आपका जो भी फ्यूचर का जो एम्प्लॉयर है या रिक्रूटर है आपका, उसके पास इतना वक्त नहीं होता है कि हज़ारों सौों CVओं को जो है ना वन बाई वन देखे जाए। बिल्कुल, वो जो है ना मुख्तसर 1 मिनट या फ्यू सेकंड्स के लिए आपके CV पे नज़र डालते हैं। जी हाँ। उसके बाद वो फाइनल हो जाता है। तो लिहाजा आप ये ना समझें अरे जितना बड़ा CV होगा जॉब के उतने चांसेस होंगे, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये जहन में रखें। जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। जी। किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि आपके 6-6, 8-8, 10-10 पेजेस पढ़ते बैठे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो नहीं है, नामुमकिन जी। है। तो ये चीज़ का खास ख्याल रखें आप जो है ना CV बनाते वक्त में। इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है वही हाईलाइट कीजिए, अननेसेसरी चीज़ें मत भरिए। जी। आपकी हॉबीज़ हैं, ये है वो है, कई आपके पर्सनल चीज़ें हैं, जी हाँ। मत डालिए, वहाँ पे वक्त नहीं है उनको पढ़ने जी के हाँ। लिए। तो ये चीज़ का बहुत ख्याल रखें आप जो है। तो नाज़रीन, आपने देखा कि CV, रिज्यूम और बायोडा में जो फ़र्क है उसको उन्होंने वाज़े किया है। कहाँ कौन से जो है अप्लाई करते हैं आप जॉब के लिए, तो वहाँ उसके तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ होना चाहिए। तो लेकिन सबसे अहम बात जहाँ पे पैदा होती है कि एक बहुत बड़ी तैयारी भी है और एक ज़िम्मेदारी भी है। तो हम बात करेंगे, सर ये बताइए कि तैयारी के मामले में क्या हमें ज़िम्मेदार भी होना चाहिए और ज़िम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए? बिल्कुल, तैयारी तो आपको इंटरव्यू के लिए तो मैंने कहा है कि इंटरव्यू की सारी तैयारी करनी होती है। नहीं, हम रिज्यूम की जो तैयारी की बात, जहाँ तक बात है, इसके लिए आपको थोड़ा सा जो है ना एक स्किलफुल होना चाहिए, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत होती है। जी हाँ। इसका फॉर्मेट होता है। जी हाँ, आप दिल में आए जैसा नहीं बना सकते। जी हाँ, जी हाँ। इसका फॉर्मेट है और वो फॉर्मेट के तहत ही आपको बनाना पड़ता है। जी। अगर आपको उतनी जानकारी नहीं है तो ऐसे शख्स से रब्त करें, पैदा करें जो आपको सही जानकारी दे सकता जी है। हाँ। इवन नाज़रीन, आप मुझसे भी रब्त पैदा कर सकते हैं कि मैं भी बहुत एक्सपर्ट हूँ जी। CVs और रेज्यूमे बनाने में। आपको किसी किस्म का भी अगर प्रोफेशनल CV है, किसी किस्म का CV की ज़रूरत हो तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मुझे कमेंट्स कीजिए या आइए मुझे कॉल करिए, सियासत से रब्त पैदा करिए, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा जान, क्योंकि इसके लिए बहुत ही एक टेक्निकल स्किल की ज़रूरत होती है। हाँ। इसका एक खास प्रोफेशन होता है, हर कोई नहीं बना सकता। हाँ, मैं बोल रहा हूँ। तो मुझसे मशवरा करके वो लोग जो है ना बराबर हेल्प ले सकते हैं और मैं जो है ना उनको सही गाइड कर सकता हूँ। जी। तो सर, हम अब बात कर रहे हैं CV के तल्लुक़ से, तो CV और CV में क्या फ़र्क है? जी हाँ, बहुत अगर आप गौर करें तो अगर आप अलग अलग कर दें जी हाँ, जी हाँ, C और V को, जी हाँ, तो मानों में बड़ा फ़र्क हो जाता है, बड़ा मतलब हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि C तो मानों में देखने के जो है ना, V का मतलब हमको अपने आप को जो है ना, मतलब एक है उसमें अपने आप को आप बता रहे हैं दूसरे के लिए, ये मतलब होता है उसका। यानी अंदरूनी जो कैफियत है या सलाहियत है या काबिलियत है, वो दूसरों के सामने पेश कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है। अगर आप अलग अलग कर दें, वर्ड को तोड़ दें उसको, हालांकि वो एक ही वर्ड है, कॉन्सेप्ट को भी समझना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आप अपनी पर्सनालिटी को वहाँ पे पेश कर रहे हैं, बिल्कुल ये समझे आप वहाँ पे, यानी दूसरे के सामने रख रहे हैं। फ्यूचर का जो एम्प्लॉयर है आपका, उसके सामने रख रहे हैं आप। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और बहुत एहतियात से आपको जो है ना अप्रोच करना पड़ता है और बहुत ही स्किलफुल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपको अप्रोच होना पड़ता है।
तो जो अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स या फिर जॉब के लिए सर्च करने वाले जॉबलेस स्टूडेंट्स हैं, तो वो ये चाहते हैं कि अच्छी मुलाजिमत हासिल करने के लिए सीवी का बनाना ज़रूरी है, जहाँ पे ज़िम्मेदारी भी होती है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि सीवी जब हम बात करते हैं तो सीवी का भी हमें लिहाज रखना चाहिए कि हम अपनी शख्सियत को कैसे सामने पेश करें और अपनी काबिलियत और अपनी सलाहियतों का कैसा मुजाहरा करें, और जो अपने पास क्वालिटीज़ है उसको हम कैसे पॉइंट ऑफ करें। तो सर अब हम बात करेंगे, आपने मुख्तलिफ जावियों से बताया कि कैटेगरीज वाइज डिवाइड किया भी है, तो टाइप ऑफ सीवीज क्या होते हैं, रिज्यूम्स क्या होते हैं, बायोडाटा क्या होते हैं, और कौन से प्रोफेशनल के लिए कौन से सीवीज तैयार करना चाहिए उसके बारे में बताएं। हाँ, ये तो ठीक है मुनीर, मैंने तो इसकी तफसीलात और अलग अलग इसकी खुसूसियात बता दी हैं तीनों की। लेकिन अब सवाल पैदा होता है, ये तो बात थी ट्रेडिशनल तरीके से जो चले आ रहा है बरसों से, रिवायती तौर पर अपने यहाँ। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि आया कोई ऐसी सिस्टम है या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जी जो आपको ये अलग अलग करने में मदद करता हो? जी हाँ, यस ऑफ कोर्स है जी। एक नया सिस्टम सॉफ्टवेयर आया है जिसको ATS कहा जाता है जी, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इसको कहा जाता है। इसके जरिए से CV को जैसे ही डाला जाता है तो उन्हें बिल्कुल अलग अलग करके इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करके दे देता है। अच्छा, तो इससे क्या होता है कि एक तो टाइम की बचत होती है जी हाँ, और बिल्कुल जो चीज चाहिए वही चीज को चुन के निकाल के आपको देता है जी। तो फौरन जो HR है, मैनेजर है, जो भी है, उसको बहुत आसानी होती है इसको चूज करने में, सिलेक्शन में बहुत आसानी होती है। तो ATS सिस्टम आजकल यूज किया जा रहा है हर कंपनी में। वो सॉफ्टवेयर में आपके CV डाल दिया जाता है और उसमें बता दिया जाता है कि मेन चीजों को हाईलाइट कीजिए, तो उन्हें हाईलाइट करके रख देता है। जैसे कि रिक्वायरमेंट जैसे रहेंगे तो वैसे ही बिल्कुल वैसे ही उसको फीड, वैसे ही प्रोग्रामिंग की जाएगी जी। अच्छा, ताकि वो वही वर्ड्स को चूज करेगा। अच्छा, खास तौर पे कोई प्रोफेशनल है जी, तो उसके जो चीजें रिक्वायरमेंट है वो प्रोग्रामिंग में वो चीजों को डाल दिया जाएगा, तो उन्हें अलग करके बता देगा कि ये CV जो है ना एलिजिबल है, ये है बोल के वो बता देगा जो है ना। अच्छा, ये तो थी ATS की बात जी हाँ। अच्छा, अब थोड़ा हम और एडवांस भी जाते हैं जी हाँ, बिल्कुल। आजकल तो AI का सिस्टम शुरू हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसमें तो वो और भी काम आसान कर देगा जी हाँ। यानी एक मशीन के जरिए से वो सिलेक्शन कर देगा कैंडिडेट को, अपने हिसाब से सिलेक्शन कर देगा, करके बता देगा कि ये एलिजिबल कैंडिडेट है और इसको आप बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो AI का भी आजकल यूज बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसमें कोई इंसान की जरूरत नहीं होती है, सिस्टम के थ्रू, मशीन के जरिए उन्हें शॉर्ट लिस्टेड करके आपको बता देगा जना। अच्छा, और एक चीज का खास ख्याल रखें नाज़रीन, आप जो है ना खास तौर पर जब CV बनाते हैं, कोई फैंसी कलर, कोई कलर वाले फॉन्ट्स और ऐसे फॉन्ट्स जो बिल्कुल नए हैं तो हरगिज यूज ना करें जी। क्यों? क्योंकि जनरली यूनिवर्सल दो फॉन्ट्स है जो समझे एक्सेप्टेबल है और मशीन जिसको समझ सकती है। एक तो एरियल होता है, एक टाइम्स न्यू रोमन, ये बहुत मशहूर है। इससे हटके कोई दूसरा फॉन्ट्स, फैंसी फॉन्ट्स यूज ना करें जी। और दूसरे के कलरफुल भी ना हो आप जी हाँ। और कलर्स और फैंसी फॉन्ट्स को ये मशीन हरगिज रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता, तो ये चीज का खास ख्याल रखें। नॉर्मल जो भी चलता है वो नॉर्मल यूज करिए फॉन्ट्स जी, और ये ब्लैक एंड व्हाइट यूज करिए बिल्कुल जी। आपको सर अब मैं ये एक सवाल मेरे जहन में आया कि अक्सर हम देखते हैं कि CV के जब तैयार करते हैं तो हम कोई वर्ड्स को जो है बोल्ड बनाते हैं, किसी को अंडरलाइन बनाते हैं, किसी को जो है कलर भी देते हैं, और बाज़ वक्त ऐसे बॉक्सेस भी बनाते हैं जहाँ पे हम जो है कैटेगरीज वाइज जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं। जी हाँ, देखिए किसी हद तक इट्स एक्सेप्टेबल जी, कलर तो सवाल ही नहीं है, कलर मत कीजिए। हाँ, फिर भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत हाईलाइट कर सकते हैं, फॉन्ट्स को चेंज मत करिए जी, क्योंकि वो मशीन रीड नहीं करेगा वो फॉन्ट्स को जी हाँ। खाली दो ही फॉन्ट है जनरली आपको बनाना है इसमें, ठीक है। थोड़ा बोल्ड करिए और साइज भी नॉर्मल रखिए एकदम। इन्हें बड़े फॉन्ट्स अगर होंगे तो वो भी मुश्किल होंगे उसको रीड करने के लिए, तो ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। ये चीज़ का खास ख्याल रखें। और अब टेबल्स वगैरह ऐसा बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपल बनाइए जी हाँ। आपको जरूरत नहीं है जगह जगह टेबल बनाते गए, कॉलम बनाते गए, नो ऐसा जरूरत नहीं है। हेडलाइन डालिए, लिखते जाइए, बस खत्म, वो उसको समझ जाएगा, पढ़ जाएगा बिल्कुल। तो सर ये बताइए कि आप CV की हम बात करें प्रोफेशनल कोर्स के तहत या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए हम अप्लाई करते हैं, तो जो तरीक़ेकार है वो 1 पेज का होना चाहिए या 2 पेज का होना है, 3 पेज का होना है, या एज़ पर रिक्वायरमेंट जो जॉब है उसके लिए होना चाहिए? जी हाँ, अब जहाँ तक ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। शुरू में मैंने बताया कि रिज्यूमे बहुत शॉर्ट होता है जी, तो मेरे ख्याल से CV का फॉर्मेट बेहतर फॉर्मेट है जिसमें आप थोड़ा सा तफसील से बता सकते हैं जी हाँ। तफसील मतलब है कि अननेसेसरी तफसील मत बताइए, उन्हें जो रिक्वायरमेंट है वही बताइए उसको बिल्कुल। अब अपने पूरी खानदान की हिस्ट्री, पूरी फैमिली की बताए, कोई जरूरत नहीं है उसको उतनी तफसीलात देने की जी हाँ। लिमिटेड तरीके से बताइए, हाईलाइट करिए और एक्सपीरियंस बताइए कहाँ करे हुए, उसकी बहुत अहमियत होती है।
अननेसेसरी गैर जरूरी तफसील के लिए ना वक्त है कोई पढ़ने में, आपके हाँ, लिए बिल्कुल। बैठा हुआ है, वो तो कचरे में चले जाएगी, जी। कूड़ेदान में चले जाएगी। इतनी तफसीलात अगर आप फराम करेंगे उसमें। सर हम जब सीवी प्रिपरेशन करते हैं या फिर उसको तैयार करते हैं, तो जैसे कि आपने बताया कि एआई का ज़माना है, तो जी। अब जो डिजिटलाइज हर चीज़ हो चुकी है, तो पेपर के बेस पे जो डिजिटलाइज होगा या फिर जो डिजिटलाइज के दौर पे हम जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ज़माना तरक्की कर चुका है, तो हमारे जहन और अफकार में भी तरक्की का जो एक सोच और फिक्र होना चाहिए। बिल्कुल, ये चीज़ को जहन में रखना चाहिए जी हाँ, कि ये दौर डिजिटलाइजेशन का दौर है। जी हाँ, यानी हार्ड कॉपीज़ का दौर खत्म हो खत्म हो ऑलमोस्ट चुका है, खत्म हो चुका बिल्कुल, है। लिया के आप डाल के वहाँ पे पोस्ट भेज रहे हैं, कर रहे जी हैं, हाँ। ये खत्म हो चुका है। आपको बाई मेल भेजना होता है सॉफ्ट कॉपी, उससे वो लोग सॉर्ट आउट करने में आसानी होती है। जी ये चीज़ जहन में रखें। अब वो दौर गया, आपको भाई पोस्ट भेज रहे हैं, आप बना हाँ, रहे हैं, कर रहे जी हैं, हाँ। ठीक है, बनाइए, सॉफ्ट कॉपी भेज दीजिए, दैट्स ऑल, आपका काम हो गया। जी हाँ। तो ये चीज़ बहुत अहम है आजकल। तो नाज़रीन, देखा आपने कि आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से वाकिफ़ करवाया आपको कि सीवी क्या है, बायोडाटा क्या है, और जो है रिज्यूम क्या होता है, उसके बारे में हमने बात की। सर एक चीज़ हम छोड़ रहे हैं, कवरिंग लेटर जी और दूसरी प्रोफाइल की हम बात जी, कर रहे हैं, तो जी। वो हम छोड़ चुके हैं, तो उसके जी। बारे में बताएं आप। जी हाँ, कवरिंग लेटर जैसा कि मैं बताया कि शुरू में उसमें लिखा होता है किसको एड्रेस करना चाहिए, जी। सीवी आपका, उसका नाम लिख के पूरा एक छोटा सा स्मॉल लेटर होता है, लेटर जी। फॉर्मेट में इसको जी लिखा हाँ। जाता है, सब्जेक्ट भी होता जी। है, डियर सर लिख के बिल्कुल शॉर्ट जो है ना कि एज पर ए रेफरेंस आई एम सबमिटिंग माई सीवी बोल के अब रेफरेंस डाल दे के आप सबमिट, थैंक यू वेरी मच, बस छोटा सा फॉर्मेट होता है, उसमें लिखना, ज़्यादा तफसील नहीं लिखना चाहिए। ऑलरेडी सीवी में बहुत डिटेल्स होते हैं, जी हाँ, ये कौन पढ़ते बैठेगा आपका जी कवरिंग हाँ। लेटर, लेकिन एक फॉर्मेलिटी है, वो जी। फॉर्मेलिटी को कंप्लीट करने के लिए आपको जो है ना कवरिंग लेटर भी बनाना जी होता हाँ। है, तो ये भी फॉर्मेट होता है इसका, उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। जी सर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फॉर्मेट के ज़्यादा कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हाँ, इंपॉर्टेंट तो है ज़रूर, जी क्योंकि आप डायरेक्ट सीवी कैसा दे सकते हैं जी किसी को हाँ। भी जाना, यानी बिल्कुल इट्स अगेंस्ट एटिकेट, जी बिल्कुल जो है ना सही बात नहीं है, ये इंप्रेशन बहुत ख़राब बैठता है। जी थ्रू कवरिंग लेटर के आपका सीवी जाएगा। जी। बिल्कुल। तो सर मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के तहत आप जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, तो ये बताइए कि आखिर कीवर्ड्स क्या है आपके जो इस खाली तैयार करने के लिए, सीवी वगैरह, प्रोफाइल। हाँ, ये इसके कुछ एक फॉर्मेट है बना बनाया हुआ है मुनीर, क्योंकि मैं तो उतना डिटेल में यहाँ पे ओरली तो मैं एक्सप्लेन नहीं जी कर हाँ, सकता जी। हूँ, लेकिन अगर कोई आते हैं पूछते हैं तो उनको बैठ के बाद आपको उसका फॉर्मेट दे सकता हूँ, जी, जी। क्योंकि अब इसमें तो मुश्किल है जी। कि टीवी के सामने मैं जो है ना बताऊँ फॉर्मेट जी। उसको, कुछ क्योंकि- कीवर्ड्स हाँ, वगैरह तो कि बता हाँ, सकते हैं। हाँ, तो क्योंकि उसके इंडेंट बने हुए रहते हैं, जी। फॉर्मेट बना हुआ होता है, तो जी। सिस्टम पे हम सही बता सकते जी हैं, अच्छा। तो उसके लिए मैं गाइड कर सकता हूँ, अगर कोई हेल्प लेना चाहे तो ज़रूर मेरे से जाए। तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत हमने मुख्तलिफ सवालात किए, और हमारा लास्ट सेशन रहता है टेंसेस के ताल्लुक से इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। तो अब हम जो लास्ट सेशन में जो बात कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। सर अब टेंसेस की आपने बात की है, तो उसका कंटिन्यूअस क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। हमने लास्ट टाइम बात की थी पहला जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट जी या हाँ। प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात की थी। अब चलिए हम चलते हैं, दूसरा जो टेंस है ये भी बहुत अहम है जी। और ये बहुत इस्तेमाल में आता है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जहाँ तक मामला है इसका, ऐसा एक्शन जो अभी चल रहा है उसके लिए जी हम हाँ, यूज़ करते हैं जो है ना। सबसे पहले मैं स्ट्रक्चर इसका कहता हूँ ब्रीफली कि इसमें जनरली एक हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम, आई के साथ एम लगाते हैं, जी। और वर्ब का मेन वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो आईएनजी के साथ है, क्योंकि कंटिन्यूअस एक्शन, इसलिए आप वर्ब आईएनजी फॉर्म यूज़ करेंगे, जी। यानी जो भी काम है। जी आई एम स्पीकिंग राइट नाउ जी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और अगर सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो जी। इज यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब आईएनजी फॉर्म से रहेगा, या ही इज राइटिंग एग्जाम फॉर एग्जाम्पल, शी इज राइटिंग एग्जाम। और अगर प्लूरल है सब्जेक्ट तो उसके साथ आप आर यूज करेंगे जी। और आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जी। ओके, दे आर राइटिंग एग्जाम, दे आर गोइंग टू द मार्केट, राइट। तो ये इसके तीन इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, आई के साथ एम, ही शीट के साथ इज, वी यू एंड दे के साथ आर यू होगा, और वर्ब का मेन फॉर्म आईएनजी फॉर्म यूज होगा। ये था इसका स्ट्रक्चर। और इसकी जनरली अगर देखा जाए तो इसके तीन इंपॉर्टेंट यूसेज हैं इसके। जी कौन से सर? पहला नंबर वन ये है कि ऐसा काम, ऐसा एक्शन जो अभी राइट नाउ चल रहा है। जी। यानी हम बातचीत करें तो काम चल रहा है, जैसा वी आर डिस्कसिंग अबाउट जी हाँ। टेंसेस फॉर जी हाँ, एग्जांपल। बिल्कुल। तो ये एक है। दूसरा जो इसके इस्तेमाल है, अहम इस्तेमाल उसको कह सकते हैं, ये टेंस जनरली हालांकि है प्रेजेंट ये, जी लेकिन फ्यूचर के एक्शन के लिए भी यूज होता है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल जो है ना, यानी फ्यूचर का कैसा एक्शन, प्लान्ड एक्शन जो पहले से आप प्लान कर लिए, जी। उसके लिए भी आप यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी। फॉर एग्जाम्पल, टुमारो आई एम गोइंग टू बॉम्बे, जी टुमारो आई एम लिविंग टू यूएसए। जी हालांकि आपका एक्शन टुमारो का है, हाँ कल का है। बट आई एम यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ। तो ये भी फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूसेज है। और एक तीसरा इसका इंपॉर्टेंट यूज ये है कि ऐसा काम, जैसा कि हम उर्दू में कहते हैं, देखिए भाई आजकल क्या चल रहा है, आजकल हाँ, क्या कर रहे हैं, हाँ मतलब मैं इंग्लिश में भी उसको कहता हूँ कि एन एक्शन
which is right now not necessarily at the time of speaking, but right now you are doing that one. जी What are doing nowadays? Okay, I am doing so and so job. जी इसका मतलब ये नहीं कि मैं अब जॉब कर रहा हूँ, जी। मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जिक्र आजकल कर क्या रहा कर रहे हैं आप। हाँ तो ऐसा एक्शन जो राइट नाउ चल रहा है, बट नॉट नेसेसरीली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जी तो उसके लिए भी ये यूज़ किया जाता है। जनरली ये 3 इसके यूसेज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, और ये बातचीत में, स्पोकन में और राइटिंग में भी बहुत यूज़ किया जाता है। जी तो नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ़ सवालात और मुख्तलिफ़ रिज्यूम के तरीक़ेकार और टेंसेस के बारे में हमने आपको मालूमात फ़राहम की है। मज़ीद कुछ आपके सवालात हैं जो जानना चाहते हैं तो हमारे इनबॉक्स में ज़रूर दें, उसकी बुनियाद पर अगला प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल मोहम्मद मुनीर को और माहिर शख्सियत साद मोहम्मद सिद्दीक़ सर को इजाज़त दें। देखते रहें सियासत टीवी प्रोग्राम सियासत कैरियर गाइडेंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।